हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में कोमल और छाया नाम की दो सहेलियां रहती थी। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक साथ ही स्कूल जाते थे और एक साथ ही घूमने भी जाया करते थे। दोनों सहेलियों के माता पिता उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। एक तरफ कोमल काफी ज्यादा गरीब परिवार से थी, तो वहीं दूसरी तरफ छाया काफी अमीर परिवार से थी। एक दिन कोमल छाया से कहती है, अरे छाया, तुमने मेरे लिए इतनी महंगी ड्रेस क्यों खरीदी? इतने महंगे ड्रेस की क्या जरूरत है? अरे कोई बात नहीं, ज्यादा पैसे की थोड़ी ना है, बस 15,000 रूपए की है। मेरे लिए 15,000 रूपए क्या है? मैं तो तेरे लिए 50,000 का भी सामान लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि तू मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहन है, समझी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार एक दिन कोमल की शादी अमन नाम के एक लड़के से पक्की हो जाती है। फिर कोमल की माँ छाया के घर जाती है और उससे कहती है, अरे छाया बेटी, ये लो मुंह मीठा करो। इस मिठाई का सबसे पहला हक तुम्हारा है, क्योंकि तुम कोमल की सबसे करीब दोस्त जो हो। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कोमल के पापा मुकेश कहते हैं, अरे सुनो, कोमल की मम्मी, लड़के वालों का फोन आया था। उन्होंने शादी की तारीख 10 महीने के बाद की निकाली है। इससे पहले कोई भी तारीख नहीं है। क्या 10 महीने बाद की तारीख है? पर 10 महीने के बाद की तारीख बहुत लेट हो जाएगी। आपको पता है ना, लड़कियों का इतने समय तक रुकना सही नहीं रहता है। हाँ, पर लड़के वालों से हम बात भी कैसे कर सकते हैं? उनकी अपनी कोई मजबूरी होगी शायद, इसीलिए वो बोल रहे हैं। फिर क्या, उस वक्त कोमल के माता पिता का जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया। वहीं दूसरी तरफ छाया का रिश्ता भी एक बड़े घर में पक्का हो जाता है और लगभग 10 दिनों के अंदर ही शादी भी तय हो जाती है। फिर छाया कोमल के माता पिता से कहती है, अंकल आंटी, अब कोमल लगभग मेरी शादी तक मेरे घर पर ही रहेगी, क्योंकि शादी के बाद पता नहीं मैं कोमल से फिर कब मिल पाऊंगी। और फिर कुछ महीने के बाद कोमल की शादी हो जाएगी और हम दोनों सहेलियां बिछड़ जाएंगे। पता नहीं फिर हमारी कब मुलाकात होगी। ठीक है छाया बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। कोमल बेटी, तुम छाया की शादी तक उसके घर पर ही रहो। उसके बाद छाया कोमल को लेकर अपने घर चली जाती है और छाया अपने सभी रिश्तेदारों से कोमल को मिलाती है। सभी रिश्तेदार कोमल और छाया की दोस्ती की खूब तारीफ करते हैं। फिर एक दिन छाया की माँ कहती है, कोमल बेटा, छाया की शगुन की मेहंदी लेकर लड़के वाले आते ही होंगे। बेटा तुम जरा उनके लिए चाय पानी की तैयारी देख लेना। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी आंटी जी, मैं सारी तैयारी कर लूंगी, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लड़के वाले आ जाते हैं, जिसमें लड़के का भाई और उसकी छोटी बहन होती है। फिर लड़के का भाई कहता है, क्यों हुआ छाया भाभी? लगता है आप सब हमारा ही इंतजार कर रही थी। अरे देवर जी, आप और बताओ, आप दोनों कैसे हो? आराम से तो आए ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? कोमल एक काम करो, जाकर इन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे भाभी जी, इतना ज्यादा तकलीफ करने की क्या जरूरत है? मुझे बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए, बस इतना ही काफी है। जी रुकिए, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। ये बोलकर कोमल वहाँ से चाय लेने चली जाती है। कुछ देर बाद कोमल चाय लेकर आती है और दोनों को चाय पिलाती है। वैसे आप दोनों को मैंने इनसे परिचय करवाया ही नहीं। इनसे मिलिए, ये है मेरी बचपन की दोस्त कोमल। ये मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। छाया कोमल के बारे में अपने देवर और देवरानी को पूरी बातें बताती है कि कोमल की शादी भी तय हो गई। तभी उसका देवर कहता है, ओह, नहीं लगता है मेरा कोई भी चांस नहीं है। वैसे कोमल जी, आपको आपकी शादी की बहुत बहुत बधाई। मैं आपकी शादी की बधाई आपको पहले ही दे रहा हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद छाया की शादी धूमधाम से हो जाती है। धीरे धीरे कुछ महीने बीतने के बाद कोमल की भी शादी का दिन आ जाता है और लड़के वाले कोमल के घर पर आते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं समझी जी, मैंने पैसे जमा करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ 4 से 5 हजार रूपए ही जमा कर पाया, जिसमें से काफी ज्यादा पैसे तो शादी की तैयारी में लग गए और बाकी के पैसे मेरे पास है। आप शादी कैंसिल मत करिए, नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। समझी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया आप ऐसा मत करिए। अमन बाबू, आप तो अपने पापा से कुछ कहिए। मेरे पापा बिल्कुल
ठीक कह रहे हैं, मैं कोमल से शादी तभी करूँगा जब आप एक बड़ी गाड़ी का इंतजाम करेंगे। फिर क्या, कोमल की बारात वहाँ से वापस चली जाती है और कोमल रोने लगती है और कोमल रोते रोते छाया के पास जाती है और उससे कहती है, छाया अब मैं क्या करूँ, अब मेरी जिंदगी का क्या फायदा, इससे तो अच्छा मैं कहीं जाकर अपनी जान ही दे दूँ। आज मेरी वजह से मेरे माँ और पिताजी को ये दिन देखना पड़ रहा। अरे कोमल, तू पागल है क्या जो तू मरने की बात कर रही है? मेरे रहते हुए मेरी सहेली के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, तू यही रुक, मैं भी आई। फिर छाया वहाँ से चली जाती है और कुछ देर के बाद छाया काफी खुश होकर कोमल के पास आती है और कहती है, अरे कोमल मेरी प्यारी सहेली, अब तक तो तू मेरी सहेली थी, क्या अब तू मेरी देवरानी बनना पसंद करेगी? देख मेरे देवर भी तुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। वो ये है कि कोमल को यहाँ से हंसते हंसते विदा करके ले जाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं होना चाहिए। अरे देवर जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर कुछ ही देर में कोमल और छाया के देवर की धूमधाम से शादी हो जाती है और उस दिन के बाद से खुशी खुशी दोनों सहेलियां एक ही घर में साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।